6000 कबल मसीह में अमेरिकन नेटिव्स स्टार्ट कल्टीवेटिंग टोबैको प्लांट। अमेरिकन बाशिंदों ने तंबाकू के पौधों की काश्तकारी शुरू की। अमेरिकन तंबाकू को अपनी मजहबी रसूमात पर इस्तेमाल करते थे। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस वाज द फर्स्ट पर्सन हु ड्राइव्ड टोबैको लीव्स। क्रिस्टोफर कोलंबस पहला शख्स था जिसने तंबाकू के पत्तों को पहली बार खुश्क किया था। ये पत्ते उसको उसके किसी अमेरिकन दोस्त ने गिफ्ट किए थे। निकट फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस टोबैको टू फ्रांस। जीन निकट पहला शख्स था जिसने तंबाकू को फ्रांस में पहली बार मुतारफ कराया था और इसी के नाम पर निकोटीन का वर्ड डिराइव हुआ है। जीन निकट के नाम पर जिसने तंबाकू को पहली बार फ्रांस में इंट्रोड्यूस करवाया था और इसी के नाम पर निकोटीन वर्ड डिराइव हुआ है जीन निकट के नाम पर। फ्रॉम फ्रांस इट स्प्रेड टू इंग्लैंड। फ्रांस से तंबाकू इंग्लैंड तक फैला। फ्रॉम देयर इट स्प्रेड टू इंग्लैंड। स्पेनिश कल्टीवेशन ऑफ टोबैको बिगेन इन 1531। स्पेनिश में तंबाकू की काश्तकारी 1531 में शुरू हुई। 1542 में अमेरिका में तंबाकू को कमर्शियली तौर पर काश्त करना शुरू किया गया। 1556 में एक अंग्रेज था जिसने पहली बार सिगरेट के धुएं को अपने नथनों से बाहर निकाला था। हु एमिट स्मोक फ्रॉम हिज नॉस्ट्रिल्स फर्स्ट टाइम इन 1556। 1556 में उसने पहली बार सिगरेट के धुएं को अपने नथनों से बाहर निकाला था। 1592 में गैलियान नामी एक स्पेनिश शख्स था जो 50 किलोग्राम तंबाकू फिलिपाइन लेके गया था मैनिला ट्रेडिंग रूट से। 1864 में सिगरेट पर टैक्स लगना शुरू हुआ था। फेडरल गवर्नमेंट इम्पोज्ड टैक्स ऑन सिगरेट इन 1864। शुरू में लोग सिगार का इस्तेमाल करते थे, तंबाकू का मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करते थे, लेकिन 4 सितंबर 1880 को जेम्स नामी शख्स ने सिगरेट बनाने वाली मशीन 4 सितंबर 1880 को सिगरेट बनाने वाली मशीन के वजूद में आने के बाद लोगों ने इस तरह के सिगरेट इस्तेमाल करना शुरू किए, वरना इससे पहले लोग सिगार इस्तेमाल करते थे और तंबाकू को अपने रिवायती तरीक़ों से मुख्तलिफ अंदाज से इस्तेमाल करते थे। लेकिन 4 सितंबर 1880 के बाद इस तरह के सिगरेट बनने लगे। ये वो वक्त था जब सिगरेट पॉपुलर होना शुरू हो गई। लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिगरेट से वाकफियत इख्तियार करते गए। एक अंदाजे के मुताबिक 1900 में अमेरिकन एडल्ट्स, मतलब ऐसे लोग अमेरिकन जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा थी, उन्होंने एज पर कैपिटा, मतलब पर हेड जो है हर बंदे ने तकरीबन 54 सिगरेट्स एक साल में इस्तेमाल किए थे। 1963 में एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिकन एडल्ट्स ने तकरीबन हर बंदे ने जो एडल्ट्स थे उन्होंने 4356 सिगरेट एक साल में इस्तेमाल किए थे। जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सिगरेट का फालिज से, हार्ट अटैक से और जिस्म के किसी हिस्से के कट जाने से सिगरेट का क्या ताल्लुक है। जब कोई भी बंदा सिगरेट स्मोक करता है तो सिगरेट के जो केमिकल्स हैं वो हमारे खून की नालियों को डैमेज करते हैं। जब खून की नाली थोड़ी सी डैमेज हो जाती है तो वहाँ पर ब्लड क्लॉट, ब्लड सेल्स, फैट सेल्स, कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे चिपकना शुरू हो जाते हैं, जिससे ये होता है कि खून की नाली का जो वॉल्यूम है, उसका जो एरिया है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो ये होता है कि ब्लड वेसल का जो ल्यूमेन है वो कम हो जाता है, और जबकि बड़ा फैट पार्टिकल या कोलेस्ट्रॉल या कोई चीज़ जिसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा होता है वो ल्यूमेन से उस जो एरिया होता है ब्लड वेसल्स का उससे नहीं गुजर सकता और ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती है। अगर वो वेसल ब्रेन में ब्लॉक होती है तो फालिज हो जाता है। अगर वही वेसल हार्ट में, दिल में ब्लॉक होती है तो हार्ट अटैक हो जाता है। अगर जिस्म की किसी हिस्से की ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती है तो जिस्म का वो हिस्सा काला होना शुरू हो जाता है, जिसे गैंग्रीन कहते हैं, और बिल आखिर उस हिस्से को काटना पड़ जाता है। मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू समझाता हूँ। ये हमारी ब्लड वेसल है
जिसमें से ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है, स्मूथली फ्लो कर रहा है। और जब हम बार बार सिगरेट स्मोक करते हैं तो सिगरेट का धुआं जो है हमारी ब्लड वेसल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। जब ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है तो इस पर फिर फैट, ब्लड सेल्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह आके चिपकते जाते हैं और ये आखिरकार एक प्लैक बन जाता है। प्लैक कह जाते हैं कि एक सख्त लेयर बन जाती है, जिससे ये ल्यूमेन जो है ये कम हो जाता है। ब्लड वेसल का ल्यूमेन कम हो जाता है। फिर अगर छोटा मोटा पार्टिकल है फैट का, वो तो यहाँ से पास कर जाएगा, या अगर जो है बड़ा पार्टिकल को यहाँ पे आ जाता है तो वह यहाँ पे फंस जाएगा। और क्या होगा कि आगे ब्लड फ्लो जो है वो मुनक़ता हो जाएगा, ब्लड आगे नहीं जा सकेगा। अगर यही ब्लड वेसल जो है, अगर ब्रेन की वेसल्स में, जो ब्रेन में खून की नालियाँ, अगर वहाँ पे यह मसला होता है तो फॉलेज हो जाता है। अगर दिल की वेसल्स में जो हमारे हार्ट को ब्लड प्रोवाइड कर रही हैं, अगर उनमें मसला होता है तो हार्ट अटैक हो जाता है। अगर जिस्म को सप्लाई करने वाली वेसल्स में यह मसला हो जाता है तो वहाँ पे ये ब्लड फ्लो जो है मुनक़ता हो जाएगा और ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स उस जिस्म को नहीं मिलेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, जिस्म का वो हिस्सा काला होना शुरू हो जाता है, जिसको गैंग्रीन कहते हैं, और बिल आखिर एम्प्यूटेशन करनी पड़ती है, वो हिस्सा काटना पड़ता है। पाकिस्तान में आजकल 177 मिलियन सिगरेट्स पर ईयर इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम एवरेज निकालें तो हर दिन पाकिस्तान में तकरीबन 4,91,666 सिगरेट हर दिन इस्तेमाल किए जाते हैं। और यकीनन यही वजह है कि डे बाई डे हार्ट अटैक, फॉलेज, स्ट्रोक और एम्प्यूटेशन के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। ये बात मशहूर है कि एक सिगरेट पीने से तकरीबन एवरेज अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस के मुताबिक एक बंदे की 11 मिनट की ज़िंदगी कम हो जाती है। कि अगर बंदा एक सिगरेट पीता है तो एवरेज उसकी 11 मिनट की ज़िंदगी कम हो जाती है।